पूर्वोत्तर भारत के लिए लंबे समय से सपना बनी रेल परियोजना अब पूरी होने के करीब है। जिस हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नेहरू और इंदिरा गांधी भी रेल नहीं पहुंचा पाए थे, वही सपना मोदी जी ने 2014 में पूरा करने का संकल्प लिया। उस समय बैराबी सैरंग रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया था। अब 2025 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण पूरा हो गया है। अगले महीने इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह परियोजना तकनीकी और भौगोलिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण रही है। परियोजना में कुल 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल, 87 छोटे पुल, 5 रोड ओवर ब्रिज और 6 रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। सबसे बड़ी और रोमांचक बात यह है कि ब्रिज नंबर 196 की ऊंचाई 114 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। परियोजना की कठिनाइयों और लंबी तकनीकी चुनौतियों के बावजूद इसे समय पर पूरा किया गया। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सागर कुमार की खास रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे इस मुश्किल रेल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक मिजोरम में तैयार किया गया। 70 वर्ष बाद जिस पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश की गई थी, और रेल तो यहाँ पर थी नहीं मिजोरम के अंदर, इतनी सुंदर ये वादियों के बीच के अंदर, लेकिन 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि पूर्वोत्तर राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सड़क नेटवर्क मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रेल नेटवर्क मिले। और उसी के तहत अब सारंग बैराबी जो रेल प्रोजेक्ट है, जो कि एक बड़ा रेल प्रोजेक्ट है और दिखने में जितना ये खूबसूरत इलाके के अंदर ये बनाया गया है, और इसी का प्रोजेक्ट का जो है, क्योंकि ये बहुत टफ प्रोजेक्ट था। 2014 के अंदर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसकी शिलान्यास किया था 2014 के अंदर, और अब 2025 के अंदर सितंबर के अंदर बताया जा रहा है कि इसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री खुद ही करेंगे, क्योंकि जिस 193 ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ, ये कुतुब मीनार से ऊंचा पुल है। देखिए कितना सुंदर ये पहाड़ी इलाकों के अंदर, और करीब 55 से 58 बड़ी बड़ी सुरंगों, इसी तरह बड़े बड़े पहाड़ों को चीर कर जो है वो इस तरह की सुरंगें बनाई गई हैं। और बहुत टफ प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो आपने देखा होगा चिनाब ब्रिज के लिए तो करीब 200 किलोमीटर का पहले एक रास्ता बनाया गया था, जिसके बाद वहां पर जो मटेरियल था, जो इस्तेमाल होना था उन ब्रिज के अंदर, उसको ले जाने के अंदर आसानी रहे। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि मार्च महीने से ही इस पूर्वोत्तर राज्य के अंदर भारी बारिश जो है वो शुरू हो जाती है, जिसके लिए यहाँ पर लाना सबसे बड़ा टास्क जो था वो मटेरियल था। बताया गया कि कई महीनों के अंदर जो है बड़े बड़े ट्रक के लाया जाता था, और जिसके बाद छोटे ट्रक के अंदर इसी तरह से आगे ले जाया करता था। करीब 10 साल से ज़्यादा, 11 साल के करीब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लगा, लेकिन मोदी जी ने जो सपना देखा था वो कुल मिलाकर अब पूरा होने जा रहा है। और मिजोरम, जहां पर कभी इलाके के लोगों से जब हमने बात करी तो ये इन्होंने कहा कि हमने कभी यहाँ पर रेल की सिटी नहीं सुनी है, तो अब ये उनका सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। और मिजोरम आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है, वहां पर बहुत जल्द जो है, यानी कि अगले महीने से ही भारतीय रेल का जो है वो इस रेल को चलाने का प्लान है। इसकी स्लोप काफ़ी स्टीप है, और इस ब्रिज को करने में नॉर्मली क्या है कि इसकी टोपोग्राफी ऐसी है, हम लोग जब भी रेलवे का ब्रिज बनाते हैं तो उसमें सिंगल टाइप ऑफ स्पैन यूज करते हैं। यहाँ पर टोपोग्राफी के हिसाब से वो हम लोग नहीं कर पाए थे। 3 अलग अलग टाइप के गर्डर यहाँ पर यूज किए गए हैं। 31.9 के 2 जो सबसे पहले गर्डर हैं, कंप्लीट गर्डर्स हैं, उसके बाद में 47.24 के 2 ओपन वेब गर्डर हैं, और 103.5 मीटर के 2 गर्डर हैं। टोटल 6 गर्डर्स हैं इसमें, और इसकी जो कुल लंबाई बनती है वो 378 मीटर बनती है। कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर डीप गौर जो है उसको नीचे मटेरियल पहुंचाना, मशीनरी पहुंचाना, और वहां पर काम करना। एक्सेसिबिलिटी, साइट कंस्ट्रेंट है, वहां पर हमें मतलब कि जो है साइट में जो है एक छोटे से साइट के बीच में जो है बड़ी नंबर ऑफ मशीन बढ़ा के जो है मतलब कि स्पेस कंस्ट्रेंट है, वो कम से कम स्पेस के अंदर हम इस पर काम करना पड़ता है। स्लोप के ऊपर जब भी हम काम करते हैं
उस पर हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं जो है वो स्लोप डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वहाँ स्लोप पे आपको मशीनरी पहुंचाना, स्लोप पे मटेरियल पहुंचाना, वहाँ पे काम करना, और वो भी बरसात में काम करना, जो कि यहाँ पे बरसात आपका तकरीबन 8 से 9 महीने का बारिश रहता है यहाँ पर, और जो 3 से 4 महीने का वर्किंग विंडो होता है उसी के बीच में काम करना है। और फिर हाईवे से लेके जहाँ तक मटेरियल पहुँचाना काफी चैलेंजिंग है, काफी डिफिकल्ट है। क्या ये कह सकते हैं कुतुब मीनार से ऊंचा रेलवे का पुल है? हाँ, इसकी टोटल हाइट 114 मीटर की है और कुतुब मीनार से ये 42 मीटर ऊंचा आता है। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया था और कुछ अगले महीने जो जानकारी मिल रही है इसका उद्घाटन भी वही करेंगे। है मिजोरम, जहां पर मेरे सहयोगी सागर कुमार ने मिजोरम में बन रहे रेल प्रोजेक्ट को लेकर लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आजादी के 75 वर्ष तक जो है वो इन राज्यों को रेल नेटवर्क नहीं मिला, और अगर ये कह सकते हैं कि नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो, वो भी यहाँ पर रेल नहीं पहुंचा पाए थे, और देश के प्रधानमंत्रियों ने ये बड़ी बड़ी जो पहाड़ों के सीने को चीरकर जो है करीब 58 बड़ी बड़ी सुरंगें जो हैं वो बनाकर देश के उस राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है जहां के लोगों ने कभी रेल की सीटी तक नहीं सुनी थी। और अब इसी तरह की रेल की सीटी जो है वो मिजोरम तक के आइजोल तक दौड़ने वाली है। और कुल मिलाकर अगर कहें तो इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास यानी कि 2014 के अंदर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था कि इस राज्य के अंदर भी जो है वो रेल पहुंचनी चाहिए, और अब अगले महीने जो है वो देश के खुद प्रधानमंत्री जिसका शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन भी करेंगे। आजादी के 75 वर्ष बाद भी जिस इलाके को पूरी तरह से अलग थलग किया गया भारतीय रेल की तरफ से, अब उस इलाके के अंदर रेल की सीटी जो है वो बजने जा रही है। ये रेल पहुंचाना यहाँ पर कितना कठिन था। बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टानों के सीने को चीर कर भारतीय रेल जो है वो इतिहास रचने जा रही है। और ये सपना खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के अंदर ही इस बड़े बड़े पिलरों के यहाँ पर शिलान्यास किया था। उसका उद्घाटन विदेश के प्रधानमंत्री करने वाले फिर जी बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट हमें की तरह से बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही गति हमारा जीवन आ पाया नहीं स्टॉक प्रदर्शन में करते हैं। जब कितना ये इलाका तो बहुत खूबसूरत है, ये पुल भी बहुत खूबसूरत है, कितनी ऐसी ऊंचाई है, बताई लगे तो मीनार से भी ऊंचा है। हमने देखा था पम्बन ब्रिज जो है पहला वर्टिकल ब्रिज बना, कश्मीर के अंदर भी चिनाब से लेकर अंधी पुल बड़े बड़े। इस पुल को ये कैसे अलग है और ये कैसे अलग दिखेगा? जी, ये जो पुल है जो ब्रिज नंबर 196 जिसपे हम खड़े हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो 114 मीटर की ऊंचाई है, जो कि कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है। और ये पियर ब्रिज है, और इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया का सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है, और यहाँ पे अलग अलग स्पैन्स के लिए बनाए गए हैं। कुल 5 पियर है, जिसमें से जो सबसे लंबा पियर है वो 114 मीटर का है। और ये इस प्रकार के ये पूरे प्रोजेक्ट में कुल 55 बड़े पुल है, और ये सारे पुल जो बनाने में इसने कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम इलाका है, पहाड़ों के बीच ये एरिया है। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है वो सभी को लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे अप्रोच नहीं थी, और अप्रोच के लिए हमें दिल से रास्ते बनाने पड़े थे। साथ ही साथ यहाँ पे लोकली अवेलेबल मटेरियल्स नहीं है, तो मटेरियल देश के अलग से लाया गया, झारखंड से हो, पश्चिम बंगाल से हो, आसाम से हो, स्टील हो, सीमेंट हो, सभी चीज़ों से बाहर से लाया गया। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली जो मशीनरी है वो बिहार से, पश्चिम बंगाल से आई, और यहाँ रह के इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया है। भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स का भी एक सही इंजीनियरिंग मार्गदर्शन है, और इस लोगों की काबिलियत को ये दर्शाता है। और जो आफ्टर भारत का एक जो स्पिरिट है उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से पहली बार इस इलाके के अंदर ट्रेन आ रही है। जी बिल्कुल, ये मिजोरम जो एक ऐसा स्टेट है जो आज़ादी से आज 75 साल से ज़्यादा हो गया, बट यहाँ के लोगों ने रेल को भी देखा नहीं था। उनका सपना था कि कभी हम रेल से सफ़र कर पाएँ, और आज वो सपना सफल हो पाया है। तो बिल्कुल, आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था पूर्वोत्तर राज्य को भारतीय रेल से जोड़ने का, वो सपना पूरा हो चुका है। और खुद देश के प्रधानमंत्री, जिसका शिलान्यास भी देश के प्रधानमंत्री ने इस का किया था, और शायद उद्घाटन भी खुद देश के प्रधानमंत्री ही करेंगे। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, मिजोरम। तो देश का एक और सपना प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया है, और इस पर जो है जो पुल बनकर अब तैयार हो चुकी है। और रोमांचक बात यह है कि यह ब्रिज नंबर जो 196 की ऊंचाई है, इसका जो बताया जा रहा है कि 114 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंची बताई जा रही है।